उधर नव्या ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर ली थी। उसने सबसे पहले अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू किया। वो हमेशा से एक ब्राइट स्कॉलर थी। ऊपर से उसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्किंग एक्सपीरियंस भी अच्छा था। उसे भरोसा था कि उसे आराम से एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जितना उसने सोचा था ये उतना आसान नहीं था। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अचानक से मेरी प्रोफाइल किसी भी कंपनी को ठीक क्यों नहीं लग रही है? ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता? नव्या ने बैठकर सोचा, कहीं ये सब पापा तो नहीं कर रहे? नव्या ने जैसे ही मेल ओपन किया, उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे एक कंपनी से जॉब ऑफर आया था। What? I got a job? Really? नव्या ने तुरंत अपना ऑफर लेटर फिर से चेक किया। इतने सारे रिजेक्शंस के बाद उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो वहां रहकर कुछ कर ही नहीं पाएगी। लेकिन इस जॉब ऑफर के साथ उसकी उम्मीद भी वापस आ गई थी। उसने तुरंत उस कंपनी के बारे में रिसर्च शुरू कर दी। स्टार एंटरटेनमेंट। उसे पता चला कि जिस कंपनी से उसे जॉब ऑफर आया है वो पिछले कई महीनों से लॉस में जा रही है। उसने काफी समय से कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं। एक ही पल में नव्या की खुशी उदासी में बदल गई। शायद इसीलिए ये लोग मुझे सैलरी भी कम ऑफर कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे वो कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। अगले दिन ऑफिस में अविनाश हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था, लेकिन अपनी रेगुलर रूटीन के साथ अब उसका ध्यान अपनी कंपनी स्टार एंटरटेनमेंट के ऊपर भी था। शशांक, किसे बनाया इंचार्ज जो स्टार एंटरटेनमेंट संभालेगा? अविनाश ने एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए कहा। सर, वो मैं फिगर आउट कर रहा हूं। जल्दी करो। और हाँ, देखो कि स्टार एंटरटेनमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं। जो भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, बस फ्री में सैलरी उठा रहा है, जस्ट फायर देम। अविनाश की ये बात सुनकर शशांक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सर, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, शशांक ने डरते हुए कहा और अविनाश के सामने एक फाइल रख दी। सर, इसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें स्टार एंटरटेनमेंट की तरफ से ऑफर लेटर जा चुका है। इनमें से कुछ काफी केपेबल भी हैं, जैसे कि ये। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनका करना क्या है। इतना कहकर उसने नव्या का सीवी सबसे ऊपर रख दिया। पहले तो अविनाश अपने काम में मग्न था, लेकिन अचानक नव्या का सीवी देखकर वो हैरान रह गया। Is she still here? Why? वो तो वापस बेंगलुरु जाने वाली थी। अविनाश के मन में तुरंत आया। जहां अविनाश नव्या और आरव के बारे में सोच रहा था, वहीं शशांक उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। सर, इन्हें कल ही जॉब ऑफर गया है, क्या करें अब? शशांक ने पूछा। अगर लगता है कि यह काम कर सकती है तो कीप हर, अदरवाइज जो ठीक लगे वो करो। उसने डिसाइड किया कि वो फाइनली स्टार एंटरटेनमेंट ज्वाइन करेगी। ये मम्मा की नई जॉब लग गई, अब हम पार्टी करेंगे। आरव ये चिल्लाते हुए खुशी से पूरे घर में घूम रहा था। आरव की खुशी देखकर नव्या भी अब इस नई शुरुआत के लिए एक्साइटेड थी। हाँ, करेंगे पार्टी। बताओ कहाँ चलना है शाम को? इटालियन रेस्टोरेंट। मैंने सब पता कर लिया है। वो यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन वहाँ का इटालियन खाना इज सुपर्ब, आरव ने कहा। शाम को आरव के बताए हुए इटालियन रेस्टोरेंट में डिनर के बाद नव्या बिलिंग काउंटर पर खड़ी थी। तभी उसकी नजर सामने से आ रहे कनिका और ऋषि पर पड़ी। दोनों बाहों में बाहें डाले नव्या की तरफ बढ़ रहे थे। नव्या उनसे नजरें भी नहीं मिलाना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से बिल पे किया और आरव का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। व्हाट अ कोइंसिडेंस दीदी, तुम यहाँ? कनिका ने मुस्कुराते हुए नव्या को बीच रास्ते में रोक लिया। नव्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। जैसे ही उसने साइड से निकलने की कोशिश की, ऋषि ने उसे रोक लिया। कनिका तुमसे बात करना चाहती है और तुम उसे इग्नोर कर रही हो। हाउ डेयर यू, ऋषि ने नव्या को घूरते हुए कहा। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम लोगों की मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि यहाँ कोई सीन क्रिएट हो जाए, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो।
नव्या ने गुस्से में कहा। अरे यार, तुम तो हमें कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही हो। मैंने सुना है कि तुम्हें नई जॉब मिल गई है। हम तो बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए थे। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा। वैसे ज्यादा दिन टिकेगी नहीं तुम्हारी ये जॉब, जल्दी ही वापस सड़क पर आ जाओगी तुम। फिर इस बच्चे को लेकर भटकना पड़ेगा। क्यों लेना चाहती हो इतना पेन? इससे आसान रास्ता तो वो है जो हम लोगों ने बताया है। मिस्टर अहलूवालिया से शादी कर लो और आराम से उनकी प्रॉपर्टी पर राज करो। कनिका की बातें सुनकर नव्या का खून खौल रहा था। अरे ये तो सोचो, ये बच्चा भी किसी को पापा बोल पाएगा। कनिका ने नव्या को और भड़काते हुए कहा। कनिका स्टॉप, नव्या ने गुस्से में कहा। सही बोल रही है वो। तुमने अपने बेटे को इतना भी नहीं सिखाया क्या कि ऐसे ही किसी को पापा नहीं बोलते हैं? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।